हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन और वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और मैंने क्लास 9th के चैप्टर 2 का इज मैटर अराउंड अस इज प्योर का जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज भी करा दिया। अब ये नोट्स का टाइम है और मैं इम्पोर्टेंट नोट्स दूंगी। तो इम्पोर्टेंट नोट्स के पहले फिर से सेम थिंग कि अगर चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए हम इम्पोर्टेंट नोट्स लेते हैं। तो हमारा ये नोट्स है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके बारे में हम देखेंगे नोट्स में क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन हमें बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। फिजिकल स्टेट मतलब फिजिकली वो कैसे एग्जिस्ट करता है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मैटर को हम दो पार्ट में करते हैं, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड इसको मैं हाईलाइट कर दूं। सॉरी, ये कर देती हूँ। दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। उसके बाद है प्योर सब्सटेंस आर टू टाइप। अब प्योर सब्सटेंस जो है वो टू टाइप्स के हैं, दे आर एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो देखिए पूरे मैटर को एक फ्लो चार्ट से समझाया गया है कि मैटर कैसे होता है। ये हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन है, हम इसको देख लेंगे। उसके बाद हमारा अगला है अगला हमारा पेज है जो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर को हम देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर क्या है। प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। जिसमें सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, ये सारे आपके प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं। जैसे सी वाटर है आपका, और मिनरल, सॉइल, एयर, सैंड एंड सॉल्ट। तो ये डिफरेंस है। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस और मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। Pure substance cannot be separated into other substance by physical method. Pure substance को हम separate नहीं कर सकते हैं। Mixture can be separated into its component by physical method से हम मिक्सर को कर सकते हैं, और जो आपका प्योर सब्सटेंस है उसको हम नहीं कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डिफिनिट प्रॉपर्टीज। इसका अपना प्रॉपर्टी होता है, लेकिन मिक्सर की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। वो उसके जितने भी कंपोनेंट है उनकी प्रॉपर्टी ही मिक्सर की प्रॉपर्टी बन जाती है। इसके लिए आप मेरे पीछे के वीडियोस देख लीजिए। हमारा अगला इसमें है टाइप्स ऑफ मिक्सर। टाइप्स ऑफ मिक्सर में देखेंगे हम, मिक्सर आर ऑफ टू टाइप, होमोजेनियस मिक्सर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सर में इज अ मिक्सर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसका यूनिफॉर्म हो। जैसे एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सर, सॉल्ट और शुगर इन वाटर इज होमोजेनियस मिक्सर। इसके पार्टिकल नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, द पार्टिकल कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जब पार्टिकल उसके फ्लोट नहीं कर रहे, 100% डिजोल्व हो गए हैं, तो फिल्ट्रेशन से उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। द मिक्सर इज स्टेबल, द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। और अगर हम उसको सेटल डाउन होने छोड़ देंगे, थोड़ी देर के बाद भी उसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे, क्योंकि 100% डिजोल्व हो गए हैं। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन मिक्सर। मीन्स कि अगर लाइट रे हम अगर उसमें पास करेंगे तो उसका रास्ता हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि स्कैटर्ड नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल आपको ये दिए हुए हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या है, इज अ मिक्सर विच है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मतलब कहीं पे ज्यादा पार्टिकल रहेगा, कहीं पे कम रहेगा। द पार्टिकल आर विजिबल बाय द नेकेड आई, द पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्योंकि पार्टिकल थोड़े साइज में बड़े होते हैं तो हम फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, बट उसमें भी कोलोइडल और सस्पेंशन होता है, तो कोलोइडल को हम नहीं कर सकते हैं, सस्पेंशन को ही कर सकते हैं। और इसके पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, हालांकि कोलोइड के नहीं बैठते हैं, लेकिन इन्होंने कॉमन यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा है। द पाथ ऑफ बीम लाइट इज विजिबल इन मिक्सर। मिक्सर ऑफ सॉल्ट एंड मिक्सर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग, और मिक्सर ऑफ ऑयल एंड वाटर। मिक्सर ऑफ
सल्फर एंड आयरन फिलिंग जो है एक तरह का, अगर इसको हीट करेंगे तब जाके ये हेट्रोजीनियस बनेगा। उसके बाद हमारा अगला है ट्रू सॉल्यूशन। द ट्रू सॉल्यूशन इज, क्लियर कर देते हैं इसे, द The true solution is a homogeneous mixture of two or more substances का homogeneous mixture होता है। A solution has a solvent and solid as its component, दो होते हैं उसमें, solute और solvent उसके component होते हैं। The component in the large amount में जो होता है उसको हम solvent बोलते हैं, और जो lesser amount कम amount में होता है उसको solute बोलते हैं। Solution of salt in water, solution of sugar in water, iodine in water, tincture water, tincture iodine जो है वो होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन। ये यहाँ पे टिंचर में आयोडीन एंड अल्कोहल, आयोडीन इन वाटर एंड अल्कोहल दोनों होगा, तो यहाँ अल्कोहल भी लिख लेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, the solid particle cannot be separated by filtration, the solid particle do not settle down। true solution कोलॉइडल सॉल्यूशन का है कि नेकेड आई से तो नहीं दिखते हैं, बस इसके पार्टिकल थोड़े से सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। द पार्टिकल स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट ये दिखाता है। तो ये हमारा इसका जो है कोलॉइडल का है। इसमें मिक्सर में हेट्रोजीनियस मिक्सर में सल्फर एंड आयरन फिलिंग है, तो ये सल्फर एंड आयरन फिलिंग को हम बस मिक्स करते हैं। ये पीछे मैं स्क्रॉल करके ले गई और ये दिखाने के लिए कि इसको हम मिक्स करते हैं, बस फिजिकली मिक्स होते हैं, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सर बनते हैं। लेकिन अगर इसको हम दोनों को हीट कर देंगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये जब इसको हीट नहीं किया है तो अभी मिक्सर है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सर है, और जैसे हीट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन का हमारा हो गया। अब हमारा अगला है सस्पेंशन का। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, ये हमारा सस्पेंशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि 100% डिसॉल्व नहीं हो रहा उसमें पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेकेड आई, जैसे कि चॉक पाउडर को हमने वाटर में डाला तो हम पार्टिकल देख सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और हम उसको सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल हो जाता है, मतलब कहीं पे ज्यादा है सॉल्यूट, कहीं पे कम है, और ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये दिखा रहा है। अब अगला हमारा है सस्पेंशन का, हमने देख लिया। ये हमारा सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये सब है। सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन एंड सॉल्यूशन इज अनस्टेबल, जैसे ये सॉल्यूशन है, इसको छोड़ दिया तो नीचे देखिए सॉल्यूट बैठ गया और सॉल्यूशन ये हमारा सॉल्वेंट ऊपर आ गया, तो ये आपको। अब हमारा टिंडल इफेक्ट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पासेस थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, द कोलॉइडेड पार्टिकल स्कैटर द बीम ऑफ light and the path of light become visible in the solution. This effect is called Tyndall effect. Tyndall effect can be seen when light enter at a room through a small hole due to scattering of light by the dust and smoke particle. इससे देखिए Tyndall effect हमें दिखाई देता है। तो ये हमारा टिंडल इफेक्ट है जो हमें यहाँ दिख, जैसे ये आप कैनोपी में देखते हैं पहाड़ों में कि बीच में ये देखिए छोटे से यहाँ से बिल्कुल पाथ आपका विजिबल है, क्योंकि यहाँ एयर जो है पार्टिकल जो है और वाटर वेपर वगैरह मिक्स होते हैं और वो स्कैटर कर देते हैं लाइट रे को। तो ये हमारा टिंडल इफेक्ट है। Saturated solution is solution which cannot dissolve any more of a solute at a given temperature. Solubility क्या है? Of solubility of substance is the amount of solute present in a saturated solution of a substance. Unsaturated क्या है? Is a solution which can dissolve some more of the solute at a given temperature, और solute जो अपने आप में dissolve कर दे। अगला है preparation of saturated solution. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन 2 बीकर, ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर विद कंटिन्यूअस स्टरिंग टिल नो मोर सॉल्ट डिसॉल्व इन इट। सिमिलरली ऐड शुगर इन द अदर बीकर एंड कंटिन्यूअसली स्टर टिल नो मोर शुगर डिसॉल्व। वेट
we get saturated solution of salt and sugar. If the mixture are heated, it dissolves some more solute. जब मिक्सर को हम हीट करेंगे थोड़ा और solid dissolve हो जाएगा और थोड़ी सी solubility बढ़ जाएगी. The solubility of different substance are different. The solubility of substance varies with temperature. टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ी सी और solubility बढ़ जाती है. ये कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला है. द कंसंट्रेशन कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जानने के लिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों हो सकता है. ठीक है, जैसा आपका क्वेश्चन होगा उसके अनुसार होगा. द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, आप इसको आप यहाँ छोड़ देंगे, नीचे वाला देखेंगे आप, मास बाय परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100. अगर एक मास में हो, एक वॉल्यूम में हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ऊपर होगा मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 100. और एक आपका मास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी था जिसमें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा. ठीक है, ये मास बाय वॉल्यूम परसेंट है. और दूसरा ये आप ऊपर वाले जो है इसको आप इसको नहीं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में आप क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ये मास बाय वॉल्यूम में है, मतलब मास को हम मास में सॉल्यूट को ग्राम में ले रहे हैं और वॉल्यूम मतलब लीटर मिलीलीटर में सॉल्यूशन को ले रहे हैं. एक आपका तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी है. उसके बाद सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के लिए हमें क्या क्या करना है? इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन using separating funnel, sublimation, centrifugation, chromatography, distillation and fractional distillation. तो ये हमारा इतना है. इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं? volatile component solvent from a non volatile component, मतलब solute by heating a mixture. Ink is a mixture of dye and water. If some ink is heated in a dish, the water evaporate and the dye left in the dish. ये है आपका. अगला हमारा है सेंट्रीफ्यूगेशन में, जैसे कि हम मेथड ऑफ सेपरेट, डेंसर पार्टिकल सेंटर में आ जाता है और लाइटर पार्टिकल बाहर चला जाता है. इफ वी टेक सम मिल्क इन द सेंट्रीफ्यूगन फ्यूगिंग मशीन, तो वहां पे हैवी पार्टिकल क्रीम बीच में आएगा और बाकी लिक्विड पार्टिकल बाहर चला जाएगा, क्योंकि क्रीम जो है मिल्क से डेंसर है. डिकेंटेशन में क्या है? दिस मेथड यूज सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड. ठीक है, इसको क्या करेंगे? इसको हमने क्या किया? डिकेंट किया, इसमें हमने सेटल डाउन होने छोड़ दिया. केरोसिन ऑयल जो है ऊपर आ जाता है क्योंकि इसका जो है वेट लाइट वेट का है वाटर से, वाटर नीचे गया. फिर हमने जब डिकेंट करने छोड़ दिया सेपरेटिंग फनल से, जब यहाँ सेपरेटिंग फनल खोला, वाटर का लेवल वाटर पीकर में आ गया, फिर हमने तुरंत में ये बंद कर दिया और हमें केरोसिन ऑयल मिल गया. अगला है ये आपका सब्लिमेशन से अमोनियम क्लोराइड को नमक के साथ मिक्स हो गया, उसको कर रहा है. तो हमने क्या किया? इसमें सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड रख लिया है और हमने ऊपर से कवर कर दिया है ताकि अमोनियम क्लोराइड बाहर ना जाए. तो जैसे ही अमोनियम क्लोराइड जैसे ही हीट किया उस मिक्सचर को, अमोनियम क्लोराइड काफी वोलाटाइल है और वो बहुत जल्दी सब्लिमेट होना चाहता है. वोलाटाइल मतलब सब्लिमेट होना चाहता है. तो सब्लिमेट होके कंटेनर में ये इकट्ठा हो जाएगा. तो हमारा सॉल्ट नीचे रह गया और इस ऊपर वाले फनल में अमोनियम क्लोराइड जो है वो सॉलिडिफाई होके मिल गया. क्रोमैटोग्राफी मतलब ये जो मेथड है वो वाटर में सॉलिबिलिटी के हिसाब से होता है. जो ज्यादा सॉल्युबल है वो वाटर के साथ क्रोमैटोग्राफी पेपर पे ऊपर राइज हो जाएगा. इसके लिए पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक नियर वन एंड ऑफ स्ट्राइप ऑफ फिल्टर पेपर एंड डिप the end of the paper in a test tube containing water. Ink is a mixture of two or more colored component. The component which is more soluble in water rises faster and gets separated. फिर हम उस पेपर को, क्रोमैटोग्राफी पेपर को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हमें वो कलर मिल जाएगा. फिर हमारा डिस्टिलेशन जो है कि बॉइलिंग पॉइंट में जब दो मिसिबल लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा फर्क हो तो उससे यहाँ पे देखिए दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड जो अच्छे से मिक्स हो गए हैं. ठीक है, उनको हम इस एपरेटस से सिंपल डिस्टिलेशन से करते हैं क्योंकि उनकी बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस अगर कंपोनेंट में है तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी बॉइल होगा और दूसरे कंटेनर में निकल जाएगा. तो इसका डायग्राम भी आप बना लेंगे.
ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है कम बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के लिए होता है कि इसमें फ्रैक्शनल कॉलम लगा होता है, जो टेम्परेचर भी तुरंत मेजर होता है इसमें, और अलग अलग कंटेनर में हम जो है कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। हम एयर के कंपोनेंट को ऐसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से शेयर करते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और जो आर्गन और ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है। तो ये देखिए, ये हमारा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर है। इसको क्या किया हमने, एयर को पहले लिक्विफाइड किया। कैसे लिक्विफाइड करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं, तो वो कंप्रेस होके लिक्विड बन गया, लिक्विड एयर हो गया। फिर धीरे धीरे जब वार्म करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, तो गैस डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट होना शुरू कर देते हैं, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे पहले बॉइल होगा। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को क्रिस्टलाइजेशन से करते हैं, मतलब एक कॉपर सल्फेट का जो हमें इम्प्योर कॉपर सल्फेट है उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, थोड़े से वाटर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, इवेपोरेट होने अपने आप छोड़ देंगे। 2 दिन के बाद ये क्रिस्टल हमें कॉपर सल्फेट का मिल जाता है। अगला है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस में element is a basis form of matter which cannot be broken down into simpler substance. They are metal, non-metal और metal white. मेटल भी एलिमेंट हो सकता है, होता है, सोडियम जैसे, नॉन मेटल जैसे क्लोरीन, मेटल वाइट जैसे एल्युमिनियम वाले ग्रुप के एलिमेंट हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दे हैव लस्टर एंड मैलिएबल, मैलिएबल मतलब जिसको शीट में कन्वर्ट करते हैं, और डक्टाइल जिसको वायर में चेंज करते हैं। मैलिएबल जैसे आपका एल्युमिनियम फॉइल घर में आता है, डक्टाइल जैसे कॉपर की वायर आती है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और दे आर सोनोरस मतलब आवाज आती है इनसे, और आयरन, एल्युमिनियम, जिंक वगैरह है। प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल में, दे डू नॉट हैव लस्टर, दे आर नॉट मैलिएबल और डक्टाइल, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट सोनोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर। Property of metal white, metal white are element which show some property of metal and some property of non-metal, boron, silicon and germanium. अब ये मिक्सर है, इट इज कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स टुगेदर, बस मिक्स हुआ है, और इसको फिजिकली हम, ये कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट एनी रेशियो में हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि हम फिक्स रेशियो नहीं है यहाँ, और इसको फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल उसे सेपरेट कर सकते हैं। और ये जो है इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी ये दिखाता है, क्योंकि ये केमिकली कॉम्बाइन नहीं होते हैं। और उसके अपोजिट क्या है आपका, कंपाउंड है। कंपाउंड केमिकली कंपाउंड जो कंबाइन होके नया सब्सटेंस बना लेते हैं, इसीलिए द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इज इन अ फिक्स रेशियो। और जैसे कि वाटर है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो केमिकली बॉन्ड हो जाते हैं। हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और कंपोजिशन उसका फिक्स है, मतलब 2 हाइड्रोजन पे 1 ऑक्सीजन लगेगा। और इसकी जो इसमें जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि वाटर की प्रॉपर्टी है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग अलग नहीं दिखेगी, दोनों मिला के वाटर की प्रॉपर्टी दिखेगी। The component can be separated only by compound. The component of compound can be separated only by chemical method. बहुत chemical method से इसको separate करना पड़ता है। तो ये आपका हो गया नोट्स, हो गया आपको क्लास 9 के चैप्टर 2 का, और इसके बाद हम टेस्ट पेपर भी करेंगे। तब तक आप देखिए और समझते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।